नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। मैंने पहले भी लगाए थे, शायद आप तक नहीं पहुंचे होंगे वो। ये आरोप तो मैंने 2014 जब मैंने पार्टी को छोड़ा था, वो पार्टी छोड़ने का कारण था मेरी टिकट को इन लोगों ने बेच दिया था। जो आज स्थानीय विधायक है, इस टाइम मौजूदा विधायक हैं, उनको ये टिकट बेचा गया था। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे समय में जब चुनाव है, इस समय में इस मुद्दे को आखिर क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, हमारी जो वो थी ना, इन लोगों से, आम आदमी पार्टी से, हम तो यही चाहते थे कब जेल जाएं ये, कब जेल जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार इन्होंने इतना कर दिया था। वो पहले मेरे साथ ही किया। 2013 में 45 दिन की सरकार में रहे अशोक कुमार चौहान और धर्मेंद्र कोहली, उन्होंने साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो नीति है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना पैसे के किसी को भी कोई टिकट नहीं देते थे। क्योंकि मेरी बहन का उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया, जिसमें मुझे वोट टिकट दिया। साथ साथ बता दें कि जिस तरह से कोहली ने कहा कि मेरे पास खाते में से 25,000 रुपये थे, लेकिन 2014 में जब चुनाव दोबारा हुए तो मेरा टिकट काट दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने मेरी बहन का पूरा इस्तेमाल किया। अभी तक मेरी बहन के कातलों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की, क्योंकि जो भी कार्रवाई करनी थी वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने करनी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि जिस पार्टी में मैं विधायक बना और दूसरी बार मेरा टिकट कटा, वहां पर ही कहीं न कहीं साजिश रची गई थी, जिसमें मेरी आज तक एफआईआर नहीं की गई और मैं अभी तक उस मुकदमे की सुनवाई के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक यानी पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि वो बिना पैसे के कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें राजनीति आती नहीं, लेकिन राजनीति जिस तरह से उन्होंने खेली, क्योंकि पहली राजनीति मेरे घर से शुरू हुई और मेरे घर से ही खत्म हो गई। क्योंकि अरविंद के बाद जब आज तिहाड़ जेल में चले गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के बेईमान, झूठे, मक्कार नेता हैं। यानी कि जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आज वो दुख आज भी झेल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक राजनीति करने आए थे और भ्रष्ट राजनीति को लेकर के मैदान में मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जिस तरह स्थिति में गुजर रहा हूँ, शायद और कोई विधायक नहीं गुजर रहा होगा, क्योंकि मैं आज भी गरीब हूँ और कल भी गरीब था। लेकिन जिस तरह से और विधायक आज करोड़ों में खेल रहे हैं, तो हो सकता था मैं भी अगर अरविंद केजरीवाल की बात मानता तो शायद मैं भी करोड़पति होता। आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट न्यूज@इंडिया न्यूज खास खबर। ये एक तरीका होता है, हम लोग हिंदुस्तानी है, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है। हमारी सीटें बदल जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो करप्शन में लिपटे वो करप्शन नहीं रहे। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी हमने आप सभी भाइयों के साथ में शेयर करी है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी कंपनियां और सारे पेपर्स। हम अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस उनसे ये मांग करते हैं इसके अंदर जांच करवाएं, एंड ऑलरेडी जांच चल रही है, उसके साथ में फर्दर भी जांच हो। और उनके साथ में गृह मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इसके अंदर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कैलाश गहलोत जी के अगेंस्ट में, क्योंकि दिल्ली के भ्रष्टाचार जितना ये आम आदमी पार्टी लिप्त है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये कहते हैं कि इनके पास सबूत नहीं है, तो देखिए अभी तो मैंने आपको एक का सबूत दिया है, अभी 18 बाकी हैं। हर 15 दिन 10 दिन 15 दिन में हम आपको एक एक विधायक एक एक मिनिस्टर के पेपर्स देंगे। केजरीवाल जी की तरह नहीं जो आपको ऐसे पेपर्स दिखाएं, लेकिन हम आपको पेपर्स बकायदा देंगे। आप भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हर खेवत नंबर का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, आप निकाल सकते हैं। गुड़गांव के अंदर पूरे गांव इन्होंने खरीद रखे हैं। 2015 के बाद एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद में इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के सभी एविडेंस हैं एक एक विधायक के अगेंस्ट है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। टोटल कितने विधायकों के खिलाफ 18 विधायकों के अगेंस्ट। और मैं अभी गवर्नर साहब को
चिट्ठी भेजूंगा और जाके उनका समय लूँगा और पूछूंगा उनसे कि सर इसमें जो भी हो सकते हैं इसमें कार्रवाई करें। मैं गृह मंत्री जी को भेजूंगा, चीफ जस्टिस को भी भेजूंगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में जो जांच एजेंसीज हैं उनको निर्देश दें कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। एक एक विधायक जिसने भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने गलत किया है, अकॉर्डिंग टू पेपर्स उन्होंने सब गलत किया है, तो उनके हिसाब से दिल्ली की जनता को लूटा है। 7,70,000 करोड़ का बजट था 11 साल में, कोई भी इन्होंने विकास नहीं किया 11 साल में। तो अब वो समय आ गया है कि कहते हैं हर एक का समय आता है, अब केजरीवाल जी का समय आ गया। आप एक राजनीतिक दल हैं। हाल में मैं केजरीवाल जी को कोई जेल नहीं भेज पाया, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारा भी कहीं ना कहीं सहयोग हुआ होगा, कुछ हमने भी कहीं ना कहीं पे इंफॉर्मेशन और पेपर वर्क भिजवाया होगा। तो मैं ये कह सकता हम वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, हम ऐसी पार्टी हैं जो आते ही सीधा केजरीवाल को भिजवा चुके हैं। अब आने वाले समय में 18 और को भिजवाएंगे। सर सवाल ये है कि ऐसे समय में जब चुनाव का समय आ रहा है तो ऐसे समय में ये मुद्दे सर हम चुनाव के समय में लोकसभा तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, काला धन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। ऐसे समय में क्यों जब लोकसभा चुनाव है? देखिए नहीं देखिए मैं बताता हूँ, अभी एक्शन लिया गया है केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, तो जब भी एक्शन लेंगे सर तभी करेंगे ना, और विधानसभा हम जरूर लड़ेंगे, ये पक्का है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।